हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं एएसओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 20 अगस्त 2025 को, उसकी शिफ्ट 2 का मैथ्स पार्ट। इससे पहले हम 1 से 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आगे के 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 21। अ ट्रक इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर पर आवर इफ़ इट स्पीड इज रिड्यूस बाई 36%। 36% रिड्यूस होगी तो बची कितनी है? 100 में से 36 गया, 100 में से 40 गया 60, और 4 और जोड़ दो 64%। तो स्पीड अप अपने आप का कितना परसेंट है? स्पीड अप अपने आप की कितनी परसेंट है? 64%। द न्यू स्पीड ऑफ द ट्रक इज, तो 44 का 64% निकाल दो। ठीक है, तो आंसर आया 44 इंटू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 11 इंटू 64, क्योंकि अब मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाएगा। 4 4 द 16 का 1, 6 4 द 24, 256 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 5 11 का 1, 5 6 7 8, 2816, और यहाँ पे 28.16 है ना, किलोमीटर पर आवर। 28.16 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 22। टू डू अ सर्टेन वर्क ए एंड बी ऑन वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज विद बी बिगिनिंग इफ द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन 9 1/3 days। अच्छा, ये ना क्वेश्चन थोड़ा पूरा नहीं है। बी अलोन कैन कंप्लीट 8/9 ऑफ द वर्क, ऐसा नहीं है। ए के बारे में कुछ नहीं दिया इन्होंने, तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। अ सेलर गिव्स 8 टॉयज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन बाइंग 12 टॉयज। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज? देखो, डिस्काउंट पूछा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप देखो आपके पास, अब आप अपने आप को क्या मानोगे? सेलर। आप देखो आपके पास से टोटल कितने टॉयज जा रहे हैं? 20 टॉयज। उस पर आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो? 20 पर कितने का डिस्काउंट है? 8 का। तो ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज हो गया, इंटू में 100 करके। समझ आई? क्लियर हुआ? आपकी जेब से कितने टॉयज जा रहे हैं? 20, है ना। उस पर डिस्काउंट कितने पे दे रहे हो, मतलब कितने फ्री दे रहे हो? 8। तो 8/20 इंटू 100, 25 ज़ा 100, 8 5 ज़ा 40%। डिस्काउंट कितना हो गया? 40%, है ना। डिस्काउंट कितना हुआ? 40%। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन बहुत बारी आता है और इसमें कुछ नहीं करना होता। इन दोनों को जोड़कर जितने फ्री दे रहे हैं वो ऊपर लिख के इंटू में 100। क्वेश्चन नंबर 24। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹21.5 अ डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है। बाय हाउ मच शुड ही इंक्रीज इज सेलिंग प्राइस सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30%। देखो, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब उसको 110% मिला। 110% है 21.5, तो 30% के प्रॉफिट का मतलब है 130% निकालना है ना। क्या करना है हमें? 130%। तो 21.5/110 इंटू में 130, पॉइंट हटा के नीचे 10, 1 0 से 1 0। अब काट दो। क्या कट रहा है? और तो कुछ कट नहीं रहा। करो मल्टीप्लाई और करो डिवाइड, है ना। तो ये हो गया 215 इंटू में 13, 5 6 द 15 का 1, 3 1 द 3, 4 3 2 द 6 0, 5 1 द 5, 1 1 द 1, 2 1 द 2, 5 5 4 9, 6 और 1 7, 2795 को अब 11 से डिवाइड करना है। 11 2 द 22। तो सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ, बाय हाउ मच शुड ही इंक्रीज हिज सेलिंग प्राइस। ठीक है, कितना इंक्रीज करना है तो पहले निकालेंगे। 11 2 द 22, आया कितना? बचा 5। 11 5 द 55, बचा कितना? 4। 11 4 द 44। तो एक के बाद पॉइंट है तो ये हो गया 25.4। उसका सेलिंग प्राइस अब कितना होना चाहिए? 25.4। पहले कितना था? 21.5। माइनस कर देते हैं, ये हो गया 14 में से 5 गया 9, और 4 में से 1 गया 3, 3.9। फर्स्ट इज द राइट आंसर। कितना प्राइस बढ़ाने की जरूरत है? 3.9। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25. Two numbers are in the ratio 3:4. If 6 is subtracted from each, the new numbers are in the ratio 1:2. The smaller of the original number is, देखो दो नंबर थे 3x एंड 4x, 6 दोनों में से घटा दिया, -6 -6। अब रेशो कितना रह गया? 1:2। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 6x - 12 बराबर है 4x - 6। तो कितना हो गया? ये 4x इधर माइनस में आया, 2x बराबर है 6, x की वैल्यू आ गई 3। तो दोनों में से छोटा कौन सा है? 3 वाला। तो 3 3 ज़ा 9, नंबर से 3x और 4x ना, तो 3 3 ज़ा 9, 9 इज़ द राइट आंसर। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 26, अ पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ एरिया 551 मीटर स्क्वायर। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। पहले ये 3/4 था और ये 1/2 था, इनके बीच का गैप भी 1 था, यहाँ पर भी गैप था 1 का। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब 6 घटा रहे हैं तो जब 6, इनके बीच में कितने का गैप है, 2 का, लेकिन ये गैप कितने का होना चाहिए था, 6 का, है ना। ये गैप कितने का होना चाहिए था, 6 का। इसका मतलब इसको क्या कर देंगे, 6 का गैप करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो 3 3 9, 3 चौक 12, ये ओरिजिनल नंबर आ चुका है आपका। ठीक है, ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आगे क्वेश्चन में ये यूज़ होगा, तो सीधा आंसर हो जाता 9। ठीक है, एक्स की ज़रूरत इसमें नहीं थी, अगर आप ऐसा करना चाहो। ये तरीका ज़रूर समझना। ठीक, ये वाला गैप सेम होना चाहिए दोनों के बीच में, अगर सेम नंबर ऐड या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सबसे पहले हमें ये गैप बराबर करना होता है। चलो, जिस क्वेश्चन में आएगा उसमें बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 26, अ पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ एरिया 551 मीटर स्क्वायर इज यूज टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ रेडियस 7 मीटर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर ऑफ क्लॉथ इज लॉस्ट ड्यू टू स्टिचिंग एंड कटिंग। इफ 280 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इनसाइड द टेंट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर अवेलेबल पर स्टूडेंट। तो देखो, ये है क्लॉथ और टेंट जो है वो काउट सरफेस एरिया कवर करता है, तो 551 बराबर है 1/3 पाई आर एल। 1 मीटर स्क्वायर तो ख़राब हो गया, तो ये 550 हो जाएगा। ठीक है, तो 550 बराबर है 22/7। रेडियस कितना है, 7 इंटू में एल, 7 से 7 कट गया, 11 2 22, 11 5 55, 225 100। एल की वैल्यू आ गई 25, एल 25 है, रेडियस है 7, तो एच कितना हो जाएगा, एच बराबर है अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगी है, तो ये हो गया 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, हो गया 42 और 32 और ए माइनस बी मतलब कि 18। तो यहाँ पे आ गया 16 2 ज़ा 32 और ये हो गया 9 2 ज़ा 18। तो बाहर आ गया रूट से 4 और ये 2 बार, ये तो 2 और 3, तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, एच आ गया हमारा 24। वैसे ट्रिपलेट याद होना चाहिए, 24 7 7 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है ना। मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर है 25 का स्क्वायर। हाइट आ चुकी है हमारे पास। अब क्या है, वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तो पूरे टेंट की वॉल्यूम है। टेंट के अंदर लोग कितने हैं, 280, बच्चे कितने हैं, 280। तो एक बच्चे को कितनी वो मिल रही है, एयर, तो 280 से डिवाइड कर दो, बस ये हो गया 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस है 7 इंटू 7 इंटू में हाइट कितनी है 24 बटे में 280। 7 से 7 कट गया, 3 8 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28, फिर 4 2 ज़ा 8, 4 10 ज़ा 40। अब और नहीं काटते, ये कितना आया 22 2 ज़ा 44 बाई 10 4.4। क्या आंसर आया, 4.4 मीटर क्यूब। 4.4 मीटर क्यूब इज द राइट आंसर। Question number 27. A man sells a mobile phone for rupees 600 and loses something. If he had sold it for rupees 1180, his gain would have been 4 times the former loss. The cost price of the mobile phone. देखो, CP क्या होता है, CP होता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, और होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, पहले मान लो हमें लॉस हो रहा था एक्स का, तो अब प्रॉफिट कितने का हो गया, 4x का। पहले एसपी कितना था, 600, तो 600 जमा एक्स बराबर है, अब एसपी कितना है 1180 माइनस 4x। समझ आया है ना, समझ आया। तो बस ये 4x इधर जमा आ गया, 5x बराबर है 0, 8 का 8, 11 से 6 गया 5, 5 1 ज़ा 5, बचा कितना 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। एक्स की वैल्यू आ गई 116, एक्स की वैल्यू आ गई 116। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, ये निकाल दो, 16 एक्स की जगह 116 रख के, 600 और 116, 6 का 6, 1 का 1, 7 716, 716 इज द राइट आंसर। Question number 28. Two pipes A and B can fill a tank in 28 hours
एंड 28 आवर्स रिस्पेक्टिवली। अरे दोनों को सेम ही तो टाइम लग रहा है। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों को इकट्ठा खोल देंगे तो टाइम आधा हो जाएगा। जब दोनों सेम टाइम में ही भर पा रहे हैं तो दोनों को खोलते क्या हो जाएगा, टाइम आधा। सोचना ही नहीं है, सीधा 14। समझ आया? नहीं समझ आया तो देखो, ए और बी 28 और 28, एलसीएम आया 28। तो ये 1 और 1, 1 और 1 2 दोनों मिलकर एक घंटे में कितना पानी भर रहे हैं, 2 लीटर प्रति घंटा। तो 28/2 14 आ गया। क्वेश्चन नंबर 29, ए बी सी टुगेदर कैन फिनिश वर्क इन 3 days। इफ ए अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 28 days एंड बी इन 4 days, हाउ लॉन्ग इन डेज विल सी टेक टू फिनिश द वर्क। देखो, ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में कर सकते हैं, ए उसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं और बी उसी काम को अकेला कितने दिन में कर सकते हैं, 4। तो हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आया, तो 3 × 28 एलसीएम आए, क्योंकि 28 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पे आ गया 28 यूनिट्स, यहाँ पे आ गया 3 यूनिट्स और यहाँ पे आ गया 4 7 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21। बस डिवाइड करके लिखा है हमने। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 28 यूनिट्स पर डे। ए कितना करता है, 3 यूनिट। बी कितना करता है, 21 यूनिट। तो ए और बी मिलकर कितना करते हैं, 21 और 3 24। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर करते हैं 28 यूनिट, ए और बी करते हैं 24। तो बचा कितना, 4। और वो 4 कौन कर रहा होगा, सी। वो 4 कौन कर रहा होगा, सी। सी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 3 × 28 काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 4 से डिवाइड कर दो। 4 7 ज़ा 21, 21 डेज। कितना लगेगा, 21 डेज। समझ आया? 21 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, अ टाइपिस्ट टेक्स 40 मिनट्स टू टाइप 2 पेजेस। 2 पेज टाइप करने में टाइम लगता है 40 मिनट। तो एक पेज टाइप करने में कितना लगेगा, 40/2 मतलब कि 20 मिनट्स। उन्होंने पूछा 103 पेज टाइप करने में कितना टाइम लगेगा, तो 20 गुना में 103। बस 3 2 ज़ा 6, 0 का 0, 2 1 ज़ा 2, 2060 इज द राइट आंसर। Question number 31, two trains having length 390 meter and 110 meter are running at a speed of 110 km and 140 km respectively in the same direction। सेम डायरेक्शन में है तो इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस इफेक्टिव स्पीड हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड टू कम्प्लीटली क्रॉस द अदर ट्रेन इज। देखो, टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपन में स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, ट्रेन को हमेशा अपनी लेंथ और सामने वाली, मतलब जो ट्रेन को उसको पूरा क्रॉस करना है उसकी लेंथ, दोनों को मिलाकर कवर करना होता है। तो डिस्टेंस हो गया 390 और 110, 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। स्पीड है 30। अब ये क्या है, ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना आता है। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 ऊपर आ जाएगा। ठीक है। अब उन्होंने बोला मिनट्स, ये आंसर किस में आ रहा है, सेकंड में। ये आंसर किस में आ रहा है, सेकंड्स में। मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मतलब 1/60 से या 60 से डिवाइड कर दो, इनटू में 60। बस अब आंसर आ गया मिनट्स में। यही पूछा है हमने हमसे। 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 6 ज़ा 18, 1 आ गया। इसका मतलब 1 मिनट लगेगा। कितनी देर लगेगी, सिर्फ 1 मिनट ही लगेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग। वन पेयर हैज इक्वल वैल्यू, द स्मॉलेस्ट रेशियो इज 8/4, द ग्रेटेस्ट रेशियो इज 5/6, टू पेयर्स हैव इक्वल वैल्यू। देखो, ये है 5/6, 3/4, 1/3 और 8/14। तो अब हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। सबसे पहले हम तो ये क्या करते हैं, इनका एलसीएम बराबर कर देते हैं। 6 4 3 और 14 का एलसीएम कितना होता है, 6 4 3 14। ठीक है। ये आ गया 2 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 2 7 ज़ा 14। फिर आ गया 3 1 2 1 7। एलसीएम आया 7 2 ज़ा 14, 14 6 ज़ा 14 5 ज़ा 70, 14 6 ज़ा 84। तो इन सबको 84 बना लेते हैं डिनोमिनेटर में। 6 के टेबल में 84 किस पे आते हैं, 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 के टेबल में 21 पर, 3 के टेबल में
3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24 और 14 की टेबल में 6 पर, तो ये आ गया 14 5 ज़ा 70/84, ये हो गया 63/84, ये हो गया 28/84 और ये हो गया 48/84। अब बताइए कोई भी सेम तो है नहीं, तो फोर्थ और फर्स्ट ऑप्शन तो गलत ही हो गया। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा दिख रहा है मुझे ये क्या है 1/3 है ना, ये क्या है 1/3, इसका मतलब ये वाली भी गलत है। ग्रेटेस्ट देखो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है 70/84, 5/6, ये वाली बात बिल्कुल सही है ना। 70/84 का क्या मतलब है 5:6। क्वेश्चन नंबर 33, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, वो किसके बराबर है 6√3 के, √3 से √3 कट गया, ए स्क्वायर आ गया 6 इंटू में 4 है ना। तो ये हो गया फाइंड इट्स पेरीमीटर बोला है, तो ए की वैल्यू हो गई अंडर रूट में 6 इंटू में 4, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, ये हो गया 2√6। पेरीमीटर क्या है तीनों साइड को जोड़ना है, मतलब 3 इंटू में ए, तो 3 2 = 6, √6 इज द राइट आंसर। 6√6 इज द राइट आंसर। Question number 34, train P moving at a speed of 75 km/h completely overtakes train Q which is 104 meter long and traveling in the same direction at 25 km/h in 7.5 minutes। देखो जब भी ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए। जो भी ट्रेन है उसकी लंबाई, ट्रेन की स्पीड कितनी है और उनको एक दूसरे को क्रॉस करने में, या अगर पोल है तो पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, पी की लंबाई नहीं दी है, क्यू की लंबाई भी दी है, पी की स्पीड भी दी है, क्यू की लंबाई और स्पीड दोनों दी और टाइम भी दिया है। तो हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन देखते समझ आ रहा है। पी की स्पीड तो पहले चाहिए ही चाहिए है ना, सॉरी पी की स्पीड तो दी है, पी की लेंथ ये हमें नहीं दी है, ठीक है। फाइंड द टाइम द ट्रेन पी विल टेक कम्प्लीटली टू क्रॉस द ट्रेन आर विच इज़ 294। आर की लंबाई भी दी है, आर की स्पीड भी दी है और पी की स्पीड तो है ही हमारे पास, तो इसका मतलब हमें पी की लेंथ निकालनी है। पहले पी और क्यू से हम पी की लेंथ निकालेंगे। माना पी की लेंथ है पी, क्यू की लेंथ है 104, तो ये हो गया डिस्टेंस कवर करना है। स्पीड क्या है, स्पीड होता है इफेक्टिव स्पीड, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इफेक्टिव स्पीड माइनस हो जाएगी, ये हो गया 50। लेकिन ये किस में है मीटर में, ये किस में km/h में, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दो 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो 18 ऊपर आ गया बराबर। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होता है, टाइम कितना है 7.5 मिनट्स है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी सेकंड में हो गया। समझ आया, पॉइंट हटा के नीचे 10, 0 से 0 कट गया, 6 3 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 25 ज़ा 75, तो P जमा 104 कितना हुआ 25, 5 ज़ा 125, 5 ज़ा 625, 6250। P की लंबाई आ गई 6250 घटा में 104 कितना हुआ, 10 में तो 4 गया 6, 4 का 4, 2 में से 1 गया 1, 6146, ठीक है। अब पी और आर को देखते हैं। टोटल लंबाई कितनी है 6146 प्लस आर की लंबाई कितनी है 294। स्पीड कितने हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो स्पीड अब क्या होगी, इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी प्लस 86 प्लस 75 कितना हो गया 6 5 11 का 1, 8 8 16, 161 बराबर में क्या लगेगा टाइम तो हमें निकालना ही है। लेकिन ये जो 161 है ये km/h है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दो 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया 6 4 10 का 1, 9 4 13 14 का 1, 2 3 4 6 4 40 अपन में 161 इंटू में 5 इंटू 18, 161 4 ज़ा 644 दिख रहा है हमें, 5 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 18 8 ज़ा 144, 144 इज द राइट आंसर, 144 is the right answer. Clear? Question number 35. The salaries of 3 persons A, B, C are in the ratio 2:3:5. देखो A की, B और C ये 2 3 और 5, ठीक है। A की सैलरी बढ़ गई 15%, तो अब हो गई अपने आप का 115। B की सैलरी बढ़ गई 20%, तो अब हो गई अपने आप का 120। 5 की सैलरी C की सैलरी घट गई 10% से, तो अब हो गई अपने आप का 90%। 100 से 100 कट गया, और किससे कट रहा है 5 से, 5 2 ज़ा 10 बचा 1, 5 3 ज़ा 15,
5 24 ज़ा और 5 18 ज़ा, ठीक है। फिर 2 से कट रहे, 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा, 2 9 ज़ा, तो ये आ गया 23 रेशो 12 3 ज़ा 36 रेशो 9 5 ज़ा 45। टोटल कितना है? 6 3 9 9 5 14 का 1, 4 4 8 2 10, 104 अगर सैलरी है तो उसमें से अब 23 है किसकी? 23 है ए की, 36 है बी की और 45 है किसकी? सी की। समझ आया? तो अब टोटल सैलरी कितनी है? 2,86,000। उसमें से हमें निकालनी है सी की सैलरी 45/104, ठीक है। 45/104 तो काटते हैं, 4 2 ज़ा 8। देखो 104 की को एक बार 6 से मल्टीप्लाई करके देख लो। नहीं, 4 की टेबल में 6 कब आता है? 6 पर ना, 4 पर ना, 104 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 4 4 ज़ा 16 का 1, तो ये तो नहीं हो रहा। चलो ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, फिर किससे जा रही है? 4 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। फिर काटो 2 से, 2 13 ज़ा, 2 3 ज़ा 6, बचा 1, 2 5 ज़ा 10, बचा 1, 2 7 ज़ा 14, है ना। अब 13 की टेबल में आता है क्या? 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, बचा 9, 97 से पहले क्या आता है? 13 7 ज़ा 91, बचा 6, 13 5 ज़ा 65, पूरा पूरा कट गया। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, बचा 9, 13 7 ज़ा 91, बचा 6, 13 5 ज़ा 65, 2750 आंसर आ गया। मतलब 2750 काट के आ गया, तो आंसर आया 2750 इंटू में 45। अच्छा देखो, मैंने इतना काटपीट मचाया। 45 क्या है? 9। 9 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो सम ऑफ डिजिट 9 ही आते, तो आप सम ऑफ डिजिट निकालो। ये कैलकुलेशन हाँ करनी, खैर करनी तो पड़ती नहीं। 9 आ रहा है ना, ठीक है। तो अब आप देखो, 7 2 9, 5 3 8 और 1 9, यहाँ पे 9 आ रहा है। 7 2 9, 5 3 8 और 1 9, ले 2 में 9 आ गया। मल्टीप्लाई कर लो चुपचाप। 275 को 45 से, 5 5 ज़ा 25 का 2, 7 5 ज़ा 35, 36 37 का 3, 5 2 ज़ा 10, 13 0 7 5 4 ज़ा 20 का 2, 7 4 ज़ा 28, 29 30 का 3, 4 2 ज़ा 8 9 10 11, ये हो गया 5 7 3 12, 1 2 3 7 5, 1 2 3 7 5 फर्स्ट इज द राइट आंसर। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 36, द हाइट ऑफ two right circular cone are in the ratio 1:7 and their perimeter of the base are in the ratio 4:1। देखो बेस के पेरीमीटर का क्या मतलब है? 2πr1 रेशो 2πr2 बराबर है 4:1। एक तरह से ये हमें रेडियस का ही रेशो दिया है ना, बस नाम पेरीमीटर लिख दिया। इसकी जगह अगर रेडियस भी लिखा होता तो भी एक ही बात थी। हाइट भी दी है हमें और रेडियस भी दिया है। रेशो ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई, आर कितना है 4 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 1, अपन में 1/3 पाई 1 का स्क्वायर इंटू में 7, 1/3 पाई से 1/3 पाई कटा, ये हो गया 16/7, 16:7 इज द राइट आंसर। Question number 37, when x is added to each of 4 7 20 and 25, then the numbers obtained in this order are in proportion. What is the mean proportion between x plus 7 and x minus 7? देखो ये ऐसे है 4 plus x 7 plus x इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स और 25 प्लस एक्स, ये यही कहना चाह रहे हैं। अब आप मुझे बताइए इनके बीच में गैप कितना है? गैप का मतलब है इन दोनों को अगर मैं माइनस करूँगी तो कितना आ रहा है? एक्स से एक्स तो कट जाएगा, तो 7 - 4 3 का गैप है और यहाँ पर 5 का गैप है। अगर हम रेशोज़ में गैप इक्वल कर दे तो नंबर बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। तो गैप इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 5 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो गैप 15 15 का हो जाएगा। तो अब बस आप न्यूमरेटर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ले लो, है ना, क्योंकि वो बिल्कुल इक्वल होने वाले हैं। तो इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करा, 5 4 ज़ा 20 प्लस 5x बराबर हो गया है अब 3 2 ज़ा 60 प्लस 3x के, है ना।
तो 20 इधर माइनस में गया, 3x इधर माइनस में आया, तो 2x बराबर है 40, x बराबर है 20। x किसके बराबर है? 20 के। x उन्होंने 20 बोले तो मीन प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया था, अंडर रूट में x + 7 मतलब 27 और 20 माइनस 5 15, तो ये हो गया 9 इंटू 5, तो 9 रूट से बाहर आया तो 3 हो गया, ये हो गया 3 और रूट 5, 3 3 से 9, 9 रूट 5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 sorry, a man goes from place A to B at a speed of 4 km per hour and returns from B to A at a speed of 7 km per hour using the same route. डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? 2xy अपॉन में x प्लस वाई, है ना। x और y क्या है? स्पीड। तो 2 इंटू में 4 इंटू 7 अपॉन में 4 + 7 क्या है? 11। तो 7 4 द 28, 28 2 द 56 बाय 11, 11 5 द 55 बचा 1, 5 1 है ना, 5 1 by 11 is the right answer. Question number 39. If a store owner intends to secure a 20% profit even after implementing a 20% discount, what should be the percentage of his markup on the original price? देखिए ये क्या है, 20% प्रॉफिट है, तो हमें पता है MP/CP का रेशो क्या होता है, हमें तो यही बताना है ना, CP से MP कितना ज़्यादा है, राइट। तो 20 MP/CP का रेशो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो प्रॉफिट कितना है? 20%, तो ये हो गया 120। डिस्काउंट कितना है? 20%, तो ये हो गया 80। 4 2 = 8, 4 3 = 12, तो 3/2। समझ आया? तो मतलब अगर CP 2 है तो MP कितना होगा? 3। कितना बढ़ाया? 2 पर 1, है ना, इंटू में 100% परसेंटेज में निकालने के लिए, तो 250 सा 100। इसका मतलब CP पर MP कितना बढ़ा है? CP पर MP कितना है? मतलब CP से MP कितना ज़्यादा है? 50%। क्लियर? Question number 40 and the last question of this video. A park is of right angle triangle. The sides are in the ratio 3:4:5 and the smallest side is 6 unit. यहाँ पे smallest कौन सी दिख रही है? 3, लेकिन ये 3 नहीं है, ये 6 है, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब ये सारे 2 से मल्टीप्लाई हुए हैं, तो ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10। पैरामीटर क्या है इन तीनों का? जोड़। 6 8 14, 14 और 10 24, 24 इज द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।